हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु और बंदी छोड़ कबीर हैं। उपरोक्त भक्ति करके परमात्मा की खोज करो, यानी जो मंत्र दे दिए उनका विश्वास के साथ जाप करो और परमात्मा की खोज करो। वह परमात्मा सतगुरु रूप में त्रिकुटी में बने राजदूत भवन में रहता है। कहां रहता है? त्रिकुटी पर बने राजदूत भवन में, जो स्थान त्रिवेणी के किनारे पर हैं। आदरणीय संत गरीबदास जी ने कहा है कि तबीब यानी सर्व रोग नाशक वैद्य सतगुरु बंदी छोड़ जी हैं। आज भक्तों के, लाखों भक्तों के इंटरव्यू आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। उन भक्तों के वो तमाम रोगों से जो कष्ट थे, जो पीड़ित थे, आज वो कौन ठीक कर रहा है? जो डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल हाथ खड़े कर चुके थे, उन भक्तों को उन असाध्य रोगों से बाहर निकालकर सुख प्रदान कौन कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी। बिना ऑपरेशन, बिना गोली दवाई, बिना किसी थिएटर के, बिना ऑपरेशन के। तो कौन है ये? दास गरीब तबीब सतगुरु और बंदी छोड़ दयाल है। आदरणीय गरीबदास जी ने कहा है कि तबीब अर्थात सर्व रोगनाशक वैद्य सतगुरु बंदी छोड़ कबीर जी हैं। शारीरिक रोग तथा जन्म मरण के रोगों के वैद्य परमेश्वर कबीर जी ही हैं। देखो, शरीर के रोगों के वैद्य भी है हमारे गुरुदेव भगवान, और जन्म मरण के रोग के वैद्य तो है ही हैं। उनके बताए भक्ति मार्ग से असाध्य रोग जो शरीर के हैं वे समाप्त हो जाते हैं, तथा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी को भी लगा है, वह भी कबीर तबीब अर्थात वैद्य रूपी कबीर परमेश्वर से समाप्त हो जाता है। अब देखो भाइयों और बहनों, बड़ी विचारणीय बात है जो यहां गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शारीरिक रोग तथा जन्म मरण के रोगों के वैद्य परमेश्वर कबीर जी है। तो यह तो कन्फर्म हो गया कि वो कबीर आज सतगुरु रामपाल जी हैं। ठीक है, उनके बताए भक्ति मार्ग से, यानी जो भक्ति उन्होंने बता दी, जो मंत्र विधि उन्होंने बता दी, उस बताए भक्ति मार्ग से असाध्य रोग जो शरीर के हैं, जो शरीर के असाध्य रोग होते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। भाई, जब परमेश्वर जी सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही डॉक्टर हैं शरीर के और आत्मा के, और इनके द्वारा बताई गई भक्ति से, उन मंत्रों के जाप करने से, आरती करने से, सत्संग सुनने से, मर्यादा में रहने से जब सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, तो भाई फिर धनाना आश्रम में 3 एकड़ जमीन में इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों बनाया जा रहा है? अब आप खुद विचार करो। जो सतगुरु स्वयं कह रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, आत्मा का भी और शरीर का भी, और मेरे द्वारा बताई गई भक्ति से सारे असाध्य रोग, असाध्य मतलब जिन रोगों को दुनिया का कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में ठीक नहीं कर सकता, वो रोग भी समाप्त होंगे। तो आप खुद विचार करो, क्या धनाना आश्रम में वो 3 एकड़ जमीन में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने का आदेश क्या वही डॉक्टर देगा क्या? अरे अगर संत रामपाल जी भी दुनिया वालों की तरह हॉस्पिटल खोलकर अगर गोली दवाई से ही इलाज करेंगे, तो भाई इनसे भक्ति कौन लेगा? भक्ति कौन करेगा? फिर तो वो डॉक्टर भी वही है, संत रामपाल जी भी वही काम कर रहे हैं, फिर डिफरेंट कैसे होगा? फिर तो लोग सोचेंगे क्या फायदा यार, वो भी तो हॉस्पिटल में जाके एडमिट करता है उस आश्रम में, काहे का संत है, काहे का भगवान है? भगवान है तो अपनी शक्ति से करे, अपनी भक्ति से करे। तो भाई और बहनों, ऐसे ये काल अपने एजेंटों के माध्यम से, जो एजेंट वर्तमान में उस काल के ये कोऑर्डिनेटर और गुरु जी का परिवार बना हुआ है, ऐसे ये लोग परमात्मा को बदनाम कर रहे हैं। परमात्मा तो स्वयं कह रहे हैं कि शारीरिक रोग तथा जन्म मरण के रोगों के वैद्य परमेश्वर कबीर जी हैं। चलो, हम सत्सेवकों ने तो गुरु जी को कबीर परमात्मा मान लिया। अरे तुम तो इस कागज की फोटो को मानते हो, तो नालायकों कम से कम तुम तो इस पे विश्वास करो। क्या तुम्हारे को तुम्हारे इस कबीर पर भी विश्वास नहीं है, जो स्वयं कह रहा है कि शारीरिक रोग तथा जन्म मरण के रोगों के वैद्य परमेश्वर कबीर जी ही हैं? अगर तुम्हारे अनुसार ये है कबीर, तो तुम तो इसके ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे। तुम तो इसको भी झूठ मूठ में भगवान कह रहे हो, फॉर्मेलिटी के लिए भगवान कह रहे हो। फॉर्मेलिटी में तुम इसका प्रकट दिवस मनाते हो, फिर फॉर्मेलिटी की भक्ति कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो इस पर भी विश्वास नहीं है। अगर इस पर तुम्हें विश्वास होता तो आश्रम में हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि वो कबीर तो स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, और वे कह रहे हैं कि उनके बताए भक्ति मार्ग से, यानी संत रामपाल जी के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से असाध्य रोग जो शरीर के हैं वे समाप्त हो जाते हैं, तथा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी को भी लगा है, वह भी कबीर तबीब अर्थात वैद्य रूपी कबीर परमेश्वर से समाप्त हो जाता है। कबीर जी बंदी छोड़ हैं। कौन है बंदी छोड़? कबीर जी, जो कबीर जी वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं, कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी अमर मोक्ष प्राप्त करता है।
परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना करने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे भाई, अगर सर्व पाप नष्ट हो रहे हैं तो भाई फिर हॉस्पिटल क्यों बनाया जा रहा है उन आश्रमों में? विचारणीय विषय है। जब परमात्मा की भक्ति से सारे रोग नाश हो जाते हैं तो आश्रम में हॉस्पिटल क्यों बनाया जा रहा है? और अगर तुम्हें लगता है कि साहब थोड़ी बहुत तो हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है, तो ये दुनिया भर में लाखों हॉस्पिटल पड़े, वहां जाके मर लो, वहां जाके एडमिट हो जाओ। संत को क्यों बदनाम कर रहे हो आश्रम में हॉस्पिटल खोल के? तब भगत अमर होता है, परमात्मा उसको सतलोक भेज देता है। गरीब जमजोरा जहां से डरे, मिटे कर्म के लेख। सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सतगुरु एक, यानी सतगुरु ही कबीर परमात्मा है। और यही पूरे कुल का, पूरी सृष्टि का एक परमात्मा है, खाविंद है, गुरु है, सतगुरु है, भगवान है। जो भी कुछ है यही सतगुरु रामपाल जी परमात्मा है।